So after the you can say periodic trend in valency, we come to our next topic, that is anomalous property of second period elements. अब सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अपने उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से वेरी करती हैं. कैसे? लेट्स सी. अब ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. Their oxidation electronic configurations 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p4, 2p3, 2p5. ठीक है. अब आप देखिए कि जैसे जैसे we move from left to right, ठीक है, ये मेटल्स हैं, मेटल से हम किधर को मूव कर रहे हैं? टूवर्ड नॉन मेटल्स. ठीक. सो क्या वेरिएशन आती है अगर हम हर एक ग्रुप को अब देखें. जैसे ये ग्रुप आपके 1 के हो गए, 2, 3, देन 13, 14, 15, 16, ठीक है, और सॉरी 17. तो ये आपका ग्रुप क्या हो गया? फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हो गए, सेकंड ग्रुप के मेंबर हो गए, ठीक है. देन कम टू द बोरोन, दैट इज योर ग्रुप नंबर, जो भी आपका थर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है. फिर 13, 14, देन 14 कार्बन आपका 14 मेंबर ग्रुप है, 15 मेंबर ग्रुप है, 16 मेंबर ग्रुप और 17 मेंबर ग्रुप है. ठीक है. सो ये जो ग्रुप्स हैं, अब इन ग्रुप्स के अंदर क्या हो रहा है कि इनके जो इस पीरियड के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं. अगर यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रखी हैं जो सिर्फ इनकी इसी एलिमेंट यानी कि पीरियड के ही एलिमेंट शो कर रहे हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या है? साइज. ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप और पीरियड थर्ड, जितने भी एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड के, दे आर एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल इन साइज. राइट. और साइज क्या है? अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है. लेकिन इतना भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स क्या है, जब हम पी ऑर्बिटल में एंटर कर जाते हैं, यानी कि 12 है, सॉरी 13 आपका ग्रुप है, यहाँ पे 2p आ जाता है, 14 है, 15 है, 16 है और 17 ग्रुप है. तो यहाँ p ऑर्बिटल्स की एंट्री हो जाती है. ठीक है. लेकिन अगर लिथियम और बेरिलियम में देखा जाए तो देयर आर 1s2, 2s2, तो देयर साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. प्लस इनके चार्जेस भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो साइज है वो इतना वेरी नहीं करता है. उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो एज वी मूव फ्रॉम दिस टू दिस, तो फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है. ठीक है. यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज मोर. देन आयनाइजेशन थेरेपी. अब सबकी आयनाइजेशन थेरेपी क्या है? बहुत हाई है. हाई का मतलब कि इनके ऊपर इनका जो अट्रैक्शन है टूवर्ड द न्यूक्लियस इज सो मच हाई कि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं. सो बहुत ज़्यादा अमाउंट के आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. ठीक. एंड देन वैलेंसी. अब वैलेंसीज तो यहाँ तक तो ठीक है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने एक करा, 2 करा, ठीक है. लेकिन उसके बाद अब वैलेंसी तो वेरी करेगी. प्लस यहाँ पर कोवैलेंसीज भी क्या कर जाती हैं? वेरी कर जाती है. कोवैलेंसीज मतलब कि एज ए मूव फ्रॉम दिस टू दिस, तो इनमें जो वेकेंट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ये 2p ऑर्बिटल हैं, 2p में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या है? खाली है. ऐसे ही यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली है, यहाँ पर 3 की खाली है, यहाँ पर 2 की और यहाँ पर 1 की. तो इनकी टेंडेंसी टू फॉर्म द नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है? बढ़ जाती है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट 2p ऑर्बिटल्स. ठीक. अब इसी को हमने सिर्फ ग्रुप 1 के लिथियम के साथ क्या करा है? हम लिथियम के कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो एनॉमलस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है. अब अगर लिथियम देखा जाए तो ना ही रबड़ी. ठीक है. सस्ती फ्री जो सीजियम और फ्रेंशियम तो आपके रेडियोएक्टिव में आ जाते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं करते हैं. ठीक. सो अब लिथियम क्या है? लिथियम इज वेरी हार्ड. लेकिन बाकी मेंबर्स क्या है इस जो फर्स्ट ग्रुप के? दे आर सॉफ्ट इन नेचर. ये तो सबको ही पता है कि सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, कैल्शियम इतना सॉफ्ट होता है दैट यू कट इट विद द नाइफ. देन वीक बेसिस. मोस्टली क्या है? लिथियम क्या है? ये वीक बेस फॉर्म करता है, बिकॉज ये वाटर के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. बाकी क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, क्योंकि एक तो ये क्या है? स्ट्रांगली, यानी कि बहुत जल्दी से पानी के साथ, आपने देखा होगा सोडियम या पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, जिससे कि कैचेस फायर. सो
यहाँ पे जो बाकी मेटल्स की बात करें तो बाकी मेटल्स बहुत रेडली रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, जबकि जो आपका ये लिथियम है इट रिएक्ट वेरी स्लोली विद द वाटर। देन कोवेलेंट कंपाउंड्स, लिथियम ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करते हैं वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप इतना याद रखिए कि जो लिथियम है वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है इस ग्रुप के वो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। So this is a very different behavior of the group 1 element or can say first element of group 1 with the rest of the elements. कि lithium क्या है, lithium form the covalent compound and other form the ionic compound. So this is the anomalous behavior of lithium, that is the member of second period and first group. Fine. Then the last topic is diagonal relationship. अब diagonal relationship पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ ही एलिमेंट्स क्या हैं, शो करते हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन एंड देन कार्बन। फाइन। अब लिथियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ये आपका कौन सा ग्रुप था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13 एंड 14। ये आपके कौन सा पीरियड है, पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकेंड एंड दिस इज पीरियड थर्ड। ठीक। अब डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप पूरे पीरियोडिक टेबल में बस यही एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि एज वी मूव फ्रॉम दिस टू दिस तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज ऐसे क्या कर रहा है, डिक्रीज, और ऐसे क्या कर रहा है, इंक्रीज। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे क्या करती है, इंक्रीज, और ऐसे क्या करती है, डिक्रीज। ठीक। और इसमें क्या बिहेवियर आ सकता है, एटॉमिक साइज है, वैलेंसीज है, कि वैलेंसीज ऐसे तो इंक्रीज कर रही है और ऐसे क्या कर रही है, मीन सेम। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि आप देखा जाए कि ये जो ट्रेंड है इस तरफ का, यानी कि अलोंग द पीरियड और ग्रुप, यहाँ पर ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। यानी कि ये जो इफेक्ट है एटॉमिक साइजेस का, लाइक दिस एंड दिस, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट्स वाई जो लिथियम है वो थोड़ी बहुत जो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि ये सारे पॉजिटिव सेम, ये सारे नेगेटिव सेम, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे के ट्रेंड को कैंसिल आउट करते हैं या अपोज करते हैं। यहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपोज, कि अगर यहाँ पर आपका जो एटॉमिक साइज है ऐसे डिक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे को अपोज करते हैं। अपोज करने का मतलब है कि ये प्रॉपरली दूसरे को, इसीलिए आप देखते हो कि लिथियम का बाकी एलिमेंट से क्या होता है, बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे लिथियम क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड, मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वीक बेस फॉर्म करते हैं, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के साथ ना मैच करके डायगोनली क्या करती है, दूसरे से रिलेट करती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप। And the last topic of this chapter is, last topic आपका जो आएगा that is periodic trend and chemical reactivity। तो इसमें chemical reactivity, अब इसमें तो आपको पता ही है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में पढ़े, तो अगर हम देखें अलोंग द पीरियड
नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज. इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है. मेटेलिक करेक्टर increases. Fine. नॉन मेटेलिक मतलब टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन और मेटेलिक मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा अगेन वही अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट आएगा कि अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इजीली क्या कर देंगे, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे. तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटेलिक करेक्टर शो करेगा. ठीक है. सो देन मेटेलिक करेक्टर के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर मेटेलिक करेक्टर देयर इज अ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. Reducing and oxidizing property means, again reducing means tendency to release the electrons. To the first, then there is a reducing and oxidizing nature. Reducing का मतलब होता है to lose electron and oxidizing means to gain electrons. ठीक है. सो अगर हम इस करेक्टरिस्टिक को पढ़ें तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है. सो हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है. और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती हैं. ठीक. और रिड्यूसिंग करेक्टर देखें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो हो गया आपका पीरियड के लिए और ये हो गया आपका ग्रुप के लिए. तो टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस एज इन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो जितना रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, जितनी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, उतने ही तो जहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं दे शो द रिड्यूसिंग नेचर. और उसके बाद नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स, पता ही आपको कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स इन द बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से आया हो. और अदरवाइज some of the again we revise this chapter in our Zoom class. So that's I will in next video we will discuss about the questions of NCERT. So till then, thank you.